आप देख रहे हैं कि जो अपना असर है वो दिखा रहा है और यमुना से सटे हुए इलाकों में इसीलिए आप देख रहे हैं कि अलर्ट जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो हथनीकुंड बैराज से लगातार आप देख रहे हैं कि पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है और ऐसे में हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हथनीकुंड बैराज पर सुबह 4 बजे से वाटर लेवल बढ़ चुका है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे। इससे हम हथनीकुंड बैराज पर खड़े तो यहाँ पर 18 गेट है। सुबह 4 बजे जिस तरीके से पानी बढ़ा, क्योंकि 1 लाख क्यूसिक जैसे पानी होता है तो फ्लड गेट खोल दी जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 18 के 18 फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि इस समय 3,29,000 क्यूसिक जो पानी है उसका लेवल चल रहा है। और क्योंकि पीछे उत्तरांचल और हिमाचल में बराबर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा अंदेशा है कि जो इसका वाटर लेवल और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस गति से पानी आ रहा है और ये 2 साल के बाद इतना पानी आया है। और हालांकि देखने वालों की काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, लेकिन आप पानी का प्रेशर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का प्रेशर चल रहा है। और बात करें तो क्योंकि इसको अभी 36 घंटे लगभग दिल्ली पहुंचने में लग जाएंगे, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि कहीं रास्ते में जो नदी ब्रीज ना हो जाए। भी आप देख सकते हैं कि कैसे पानी नदी से बाहर भी किस तरीके से उसके जो लहरें उठ कर आ रही है। जिस तरीके से समुंदर में स्थिति देखते हैं, जिस समय ज्वार भाटा आता है, तो बिल्कुल वही नज़ारा समुद्र का है, ज्वार भाटे का नज़ारा। आप देखें कैसे लहरें उठ रही हैं और यमुना के बाहर भी जो पानी है उठ कर आ रहा है। और यदि यही हालात तो बनते रहते और यदि पानी आगे बढ़ता है तो उसको लेकर के जो है सरकार को और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बाकी बात की जाए तो यहाँ पर सुबह जैसे ही पानी जो 4 बजे बढ़ा, हथनीकुंड बैराज के जो गेट खोल दिए गए थे और इस समय पानी जो है पूरे जो ज़बरदस्ती स्पीड इसकी बनी हुई है। जिला प्रशासन की बात करें तो उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने भी जितने भी गांव के सरपंच बीडीओ उनको मैसेज भिजवा दिया है। एडवांस से भी टीमें तैयार कर दी गई हैं। और बात करें तो इरिगेशन की तरफ से भी जितने भी एसडीओ एक्शन है सबको तैनात किया हुआ है, ताकि जो है किसी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मौके रहते यदि कहीं नदी में या नहर में ब्रीच होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से संभाला जाए, क्योंकि जब एक बार पानी ब्रीच हो जाता है तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सारी तैयारियां कर दी गई हैं, चाहे पंप लगाने हैं, चाहे खाली कट्टों की बात हो। यदि कहीं से भी कोई किसी तरह की कोई मैसेज आएगा तो उसके लिए भी प्रशासन चाक चौबंद है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो हथनीकुंड बैराज के साथ साथ आप देख रहे हैं कि सुखना लेक का भी इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में चंडीगढ़ में सुखना लेक के जो गेट हैं उनको खोला गया है। मेरे सहयोगी ने इसका भी जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के सुखना लेक के फ्लड गेट्स पर मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2 फ्लड गेट्स जो हैं वो सुखना लेक के खुले हुए हैं। जो पानी का जो जलस्तर है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर चल रहा था। लगातार रुक रुक कर चंडीगढ़ में तेज बारिश जो है वो हो रही है और यहाँ पर इसकी वजह से सुबह से लगातार ये दूसरी बार जो है ये फ्लड गेट्स खोले गए। 3 फ्लड गेट्स हैं आप देख सकते हैं, उसमें से 2 से लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो फ्लड गेट रेगुलेटरी है वहाँ का जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कितना पानी जो है जो जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर था? 3 गेट्स हैं, 2 अभी खुले हैं, क्या अपडेट है अभी मैम जहाँ तक अपडेट आया है कि पानी का स्तर जो है पीछे से कम हुआ है, इसी करके तीसरे गेट को अभी खोलने की सही नहीं समझी गवर्नमेंट ने। 2 गेटों से खोला जा रहा है पानी और पर्याप्त मात्रा में पानी जल्दी इसकी कमी होगी अगर मौसम ठीक रहा तो। सुबह से कितनी बार ये फ्लड गेट्स जो हैं वो खोले गए? 2 बार मैम, 2 बार खोल चुके हैं सुबह से। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है उस हिसाब से ये खोलते हैं। बाकी अब पीछे से खबर आई है कि अभी जलस्तर ठीक है, बाकी मौसम का कुछ नहीं पता। अगर बरसात ऐसे ही होती रही तो लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है और जो पानी निकल रहा है लगातार आगे किशनगढ़ और अन्य इलाकों में जा रहा है। जी बिल्कुल, किशनगढ़ पे भी हमारी पुलिस टीम मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने हर एक जितने भी वहाँ पर अपने पुल हैं, वहाँ पर जहाँ भी कच्चे रास्ते हैं वहाँ से पुलिस प्रशासन ड्यूटी निभा रही है और सभी लोगों को वहाँ से दूर कर दिया गया है। तो
क्या अलर्ट है अभी वहाँ पर कि पानी जो है मतलब फ्लड जैसे हालात बन सकते हैं अंदर कॉलोनीज में और इस तरह के इलाकों में, स्लम एरियाज में जो पानी है वो जा सकता है? स्लम एरिया जो मैम ये नाले के आसपास के इलाके हैं उनमें जलस्तर बढ़ सकता है, बाकी सेक्टरों में जलस्तर नहीं बढ़ेगा, जलस्तर वहाँ सामान्य रहेगा। अभी अगर क्या फिगर्स हैं अभी, कितना जो पानी है वो है अभी और कितना पानी जो है वो निकाल दिया गया है, क्या अभी जल स्तर जो है वो मेंटेन किया? अभी मैम जल स्तर की इसकी हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बस हमें तो ड्यूटी निभाने के लिए बोला गया है कि लोगों को पानी से दूर रखना है और कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए हमें तत्पर रहना है। कोई हादसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सैलानी और पर्यटक जो हैं वो भी यहाँ पर घूमने आते हैं विसल्स बजाकर, और जो ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं यूटी चंडीगढ़ के, इनकी मौजूदगी में यहाँ पर ये जो पूरा कार्य है इसका संचालन हो रहा है। फ्लड गेट्स आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो पानी है वो इन फ्लड गेट्स के माध्यम से छोड़ा जा रहा है, जो आगे जाकर अलग अलग नहरों में मिल रहा है, और ये पानी आगे जाकर जो है वो घग्गर नदी में मिलता है। लगातार सुबह से ही रुक रुक कर चंडीगढ़ में बरसात हो रही है और अब आगे भी जो है वो अलर्ट लगातार बारिश का जारी है। कल भी सारा दिन जो है वो मौसम विभाग की ओर से जो है वो बरसात रहेगी, इस बारे में बताया गया है। और तीसरा गेट जो है वो अभी नहीं खोला गया है, पीछे अभी जो जल स्तर है वो थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा मेंटेन हुआ है, इसीलिए तीसरा गेट अभी बंद है। और 2 गेट से सुबह से ही रुक रुक कर जो है वो सुखना लेक का जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। तो हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, ये समय की बड़ी और अहम खबर है। बारिश की चेतावनी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और फील्ड अधिकारियों को मुख्यालय पर बने रहने के निर्देश दिए गए हैं, ये समय की बड़ी और अहम खबर है। संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सीएम नायब सिंह सैनी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ये बड़ी खबर है। तो बारिश की चेतावनी को लेकर के सरकार अलर्ट पर है, ये समय की बड़ी और अहम खबर है।